आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट, जो कि +2 फर्स्ट ईयर एम का जो स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, उनके लिए है। तो उसका एमसीक्यू फर्स्ट यूनिट का ये है कि नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ये फर्स्ट यूनिट, उसी का ये है एमसीक्यू। ये 18 एमसीक्यू है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी जो जितना होता है, तो 2 टाइप का एक्टिविटी होता है, हमें पता है। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, जहाँ पे मनी रिलेटेड होता है, यानी कि पैसा रिलेटेड होता है, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ पे मनी रिलेटेड नहीं होता है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें से बिजनेस में क्या होता है, मैंने बोला था कि बिजनेस में क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप बाइंग एंड सेलिंग जो होता है टाइप होता है, और अब पैसा आता है, पैसा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मनी रिलेटेड है। प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे कि आप डॉक्टर बोल सकते हैं, लॉयर बोल सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल सकते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पैसा लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉय कुछ काम करता है और एम्प्लॉयर उसे काम देता है, और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर पैसा देता है। तो ये तीनों जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये आप जान सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए पर्सन वर्क्स अंडर अनदर इट इज टर्म्ड एज व्हाट, कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट है प्रोफेशन, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट, देन बिजनेस एंड नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन के अंडर काम करता है, प्रोफेशन में क्या होता है, ये खुद का, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हो गया, वो खुद एक, आप बोल सकते हैं, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उसका एक खुद का फार्म होता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। या फिर आप डॉक्टर का खुद का क्लिनिक होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंडर काम करता है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि एक के अंडर एक काम करेगा तो उसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट होता है। उसका मतलब एम्प्लॉयर कौन है, जो काम देगा, एम्प्लॉय कौन है, जो काम करेगा। नेक्स्ट में व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ बिजनेस, इनमें से कौन सा बिजनेस का फीचर नहीं है। फर्स्ट है सेलिंग फॉर प्रॉफिट, सेकेंड है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सी है सर्विस मोटिव, डी है रिकरिंग इन नेचर। सेलिंग फॉर प्रॉफिट, फर्स्ट जो है कि हम जो बिजनेस का जो फीचर है, तो सेल भी करता है, किस लिए, प्रॉफिट के लिए, तो इसका फीचर है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, यस है। सी सर्विस मोटिव, ये क्या है, सर्विस मोटिव है क्या। तो बिजनेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, फर्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना। सर्विस मोटिव जो होता है सेकेंड में होता है, और डी में है रिकरिंग इन नेचर। इसलिए रिकरिंग नेचर क्या है कि ये चलते जाता है अपना बिजनेस। तो इसका आंसर है सी,
क्योंकि बिजनेस का जो फीचर है सर्विस मोटिव नहीं है, प्रॉफिट मोटिव होता है। सेकेंड में आता है सर्विस मोटिव। फोर्थ नंबर में फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय अंडरटेकिंग। फॉर्म यूटिलिटी कैसे बनता है? प्रोडक्शन, सेकेंड में है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड में स्टोरेज, डी में एक्सचेंज ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन में इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, तो एक फॉर्म से रॉ मटेरियल एक फॉर्म था, फिनिश्ड गुड्स एक दूसरा फॉर्म है, तो इसलिए उसका आंसर है ए। इसका मतलब कॉटन को देख लीजिए, कॉटन से ही बनता है उसका कपड़ा, तो इसलिए हम कॉटन को बोल सकते हैं रॉ मटेरियल और क्लॉथ को बोल सकते हैं इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसलिए प्रोडक्शन जब करते हैं तो इसका क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बी का क्यों नहीं है, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये वाला डिस्टेंस को आप बोल सकते हैं प्लेस यूटिलिटी को यहाँ पे एडजस्ट करता है या फिर मेंटेन करता है। कि दिल्ली में था कोई चीज़, यहाँ पे उड़ीसा में आ गया, तो ये बिजनेस करता है, तो इसलिए फॉर्म ये वाला प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज व्हाट? प्रॉफिट मेकिंग, सर्विस मोटिव, सर्विस विथ इकोनॉमिक मोटिव, नॉन ऑफ द अबव। जब प्रोफेशन का मतलब है, जैसे कि बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, तो इसमें क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है, इसमें सर्विस मोटिव। तो फर्स्ट जो प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव है या फिर मोटिव है कि सर्विस प्रोवाइड करना, कि आप डॉक्टर मान लीजिए या फिर टीचर मान लीजिए, तो पहले वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई पेशेंट है उसे पहले से प्रेस्क्राइब करते हैं, उसके बाद पैसा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर्विस मोटिव, देन प्रॉफिट मोटिव। तो इसलिए ये दोनों मोटिव इसमें है, तो इसलिए हम इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सर्विस विथ इकोनॉमिक मोटिव। 6 नंबर में ए बिजनेस हैज डैश, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसलिए ये सारे के सारी चीज़ें, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन का ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है अर्निंग, प्रॉफिट अर्न करना। सोशल ऑब्जेक्टिव माने सोसाइटी को हेल्प करना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और फ्री हेल्थ सर्विसेज देना, CSR एक्टिविटी करना। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है जितना सारा एम्प्लॉय है उसका बेनिफिट को देखना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, पेंशन स्कीम प्रोवाइड करना। तो ये सारे सारे आ जाते हैं कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए ये सारे सारे ऑब्जेक्टिव इसमें कंसीडर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है डी। इसको टिक कर लेते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग कस्टमर इज एन डैश, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। कि हम जब कस्टमर क्रिएट करते हैं तो इसका कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है, कि बिजनेस चाहता है कि अपना कस्टमर को क्रिएट करना, यानी कि कस्टमर आए उस कंपनी या फिर बिजनेस में और उसका गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करे। तो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करेंगे कस्टमर, तो ऑटोमेटिकली उसका सेलिंग बढ़ेगा और प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इसका आंसर है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा आएगा, सेलिंग ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है कि जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन डैश, सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है
तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है? सोसाइटी का बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जब करते हैं सोसाइटी का ऑटोमेटिकली बेनिफिट होता है, तो इसलिए 8 का है ए है, 8 नंबर का ए है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी तो उसका नहीं है, इसमें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उसका एम्प्लॉय को वेलफेयर में आ जाएगा ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट में है ए बिजनेस शुड हैव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। सी में है बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो बिजनेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, या फिर बोथ होता है? तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करेगा तभी तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करना, कस्टमर क्रिएट करना, लॉन्ग टर्म में मार्केट में स्टेबलाइज होना, कॉम्पिटिटर को के साथ कॉम्पीट करना, तो ये सारे के सारे चीज़ लॉन्ग टर्म में आ जाता है। मार्केट में एक टॉप पोजीशन में आना, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सर्वाइव करना, सेल बढ़ाना, कस्टमर क्रिएट करना, दीज आर नोन एज दी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो इसलिए ये दोनों आ जाते हैं, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इसका आंसर है 9 का सी। नेक्स्ट आता है प्रॉपर प्लांट लेआउट इज नेसेसरी फॉर डेस। ए में है टू यूटिलाइज द स्पेस एफिशिएंट इफेक्टिवली, बी में है फॉर फ्री फ्लो ऑफ मटेरियल, सी में है टू वर्क एफिशिएंटली, डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो प्लांट लेआउट का मतलब है जहाँ पे उसका बिजनेस का प्लांट बैठेगा तो उसमें उसका लेआउट बनाना चाहिए कि आप जब फैक्ट्री बनाते हैं तो अच्छे से आपका स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए कि इसके साइड में ऑफिस होगा क्या, इसमें कौन सा कितना बड़ा मशीनरी आएगा, कितना स्पेस चाहिए, रॉ मटेरियल का स्टोरेज कहाँ रखेंगे, वर्कर कितना है। तो ये सारे के सारे चीज़ आपको क्या करना चाहिए, पहले लेआउट बनाना चाहिए। तो ये सारे के सारे चीज़ आपकी यूटिलाइज द स्पेस एफिशिएंटली, आपका आप प्लांट लेआउट बनाएंगे तो आपका स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मटेरियल आप फ्री फ्लो ऑफ मटेरियल आ सकते हैं, उसके बाद टू वर्क एफिशिएंटली अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सारे का सारा जो है ये जो ए बी एंड सी सारे के सारे चीज़ आता है इसमें, प्लांट लेआउट आप करेंगे तो ये सारे के सारे बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर है डी, 10 नंबर का है डी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इज एन डेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो जहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को पैसा देता है मंथली या फिर एनुअली, तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है कि काम कराएगा, तो इसलिए पैसा भी यहाँ पे लगता है। तो एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट 12 नंबर में, तो इसमें से क्या होता है, वो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा हमें पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। तो बिजनेस करेंगे तो पैसा लगेगा ही। प्रोफेशन में जैसे बोला था डॉक्टर लॉयर, तो उनको एक घर बनाना है, डॉक्टर को क्लिनिक बनाना है, या फिर छोटा बड़ा एसेट परचेज करना है, या फिर खुद का ऑपरेशन थिएटर बनाना है, तो इसमें पैसा लगता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय जो है उसके पास एक डिग्री है, वो जाके एम्प्लॉयर के पास जाता है, बोलता है कि देखिए मेरे पास ये डिग्री है, मुझे काम में रख लीजिए, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा और मुझे आप पैसा देना है। तो एम्प्लॉयर का सारे के सारे चीज़, मान लीजिए गवर्नमेंट एक क्या करता है, डॉक्टर को हायर करते हैं, डॉक्टर खुद ऑपरेशन थिएटर नहीं बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट और जो डॉक्टर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है एम्प्लॉय को, तो इसलिए इसका आंसर है सी, एम्प्लॉयमेंट। और सारे के सारे चीज़ में ये बिजनेस और प्रोफेशन में
इन्वेस्टमेंट लगता है। नेक्स्ट में है एन एक्टिविटी गाइडेड बाय इमोशन एंड सेंटिमेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट। जब एक एक्टिविटी होता है जहाँ पे इमोशन होता है एंड सेंटिमेंट होता है, फादर डॉटर, फादर सन, या फिर मदर और सन, मदर या फिर सिस्टर, मदर या डॉटर, उनका जो लव एंड अफेक्शन होता है, तो उसमें से क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, नहीं है। तो बिजनेस है क्या, नहीं है। या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, यस। तो यहाँ पे मदर कुछ एडवाइस देती है तो किसको, मान लीजिए उसकी डॉटर को, तो ये क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो इमोशन होता है या फिर सेंटिमेंट होता है, तो उसमें से क्या आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा। इमोशन एंड सेंटिमेंट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट में प्रॉफिट इज नीडेड बाय बिजनेस फॉर डेस सर्वाइवल, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बिजनेस को प्रॉफिट क्यों चाहिए, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म में जाना है। तो अभी शॉर्ट टर्म में क्या है, तो उसको जितना सेल कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉफिट चाहिए, उसके एम्प्लॉय को पैसा देना है, और यहाँ पे फैक्ट्री न्यू बनाना है, या फिर जो जितना सारा खर्चा है उसको मेंटेन करना है, तो मार्केट में रहना है। तो इसलिए सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट चाहिए। ग्रोथ, ऑटोमेटिक ग्रोथ के लिए प्रॉफिट चाहिए। तो सेल ज़्यादा बढ़ाना चाहता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएगा तो रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेस करेगा, रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट नीडेड। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, तो हमेशा ही उसका सेम बिजनेस चलेगा इसका मतलब नहीं है, दूसरा बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक मान लीजिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड के वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस बंद हो गया, तो उस सिचुएशन में एक ही बिजनेस करता तो ऑटोमेटिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस होता। तो उसके पास और सारा बिजनेस है, तो 2-3 बिजनेस है, तो अलग अलग टाइप का, तो ऑटोमेटिकली उसी टाइप में वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना अच्छा है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट है ए डॉक्टर वर्किंग इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम्स अंडर डेस बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन ऑफ द अबव। जब मैंने बोला था कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब कोई डॉक्टर काम करता है तो ये क्या आ जाएगा, प्रोफेशन आ जाएगा, या फिर बिजनेस आ जाएगा, या फिर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो बिजनेस नहीं होगा, वो खुद नहीं कर रहा है ये वाला काम, उसका एक सेटअप नहीं बैठा है, और उसके बाद लोगों से वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और पैसा खुद नहीं रख रहा है, रिस्क भी खुद नहीं ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर जब काम करते हैं ये एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं, प्रोफेशन क्यों नहीं है, क्योंकि उसका उसके पास तो डिग्री है, फिर भी वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, और नेक्स्ट में वो खुद सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ रहा है। गवर्नमेंट क्या करता है, हायर करता है डॉक्टर को, डॉक्टर काम करता है और पैसा ले जाता है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉल्स अंडर डेस बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रोफेशन तो नहीं होगा, इसके पास एक डिग्री नहीं है, तो इसमें क्या है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो सर्विस प्रोवाइड करता है, कि एक बहुत सारा बिजनेस है कि वो क्या करते हैं, बिजनेस के पास बहुत सारा गुड्स एंड सर्विस है, ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ डील किए हैं। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा व्हीकल है, तो या फिर जो आप ट्रक बोल सकते हैं या फिर कार बोल सकते हैं, वो उसी से ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई गुड्स, तो इसलिए दिस इज नोन एज बिजनेस। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जब आता है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी एक
सर्विस बिजनेस आता है। तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस। नेक्स्ट में व्हिच एक्टिविटी रिक्वायर ए मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मल क्वालिफिकेशन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या होता है, कौन सा एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप 10 क्लास फेल है या फिर पार्ट पढ़े नहीं है फिर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपके पास पैसा है तो आप दुकान खोल सकते हैं। प्रोफेशन के लिए क्या है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, तो उसके पास डिग्री चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चाहिए, तो या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो डिग्री चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री, कॉस्ट अकाउंटेंट का डिग्री चाहिए कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशन में आपको एक डिग्री चाहिए। तो आप मान लीजिए प्रोफेशन में डिग्री कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो आपके पास आप एक क्या है 10 क्लास पहले आपको बुलाया जाता है कि ऑपरेशन कर लीजिए, तो आप ऑपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला जो पेशेंट मर जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके पास स्पेशल स्किल या नॉलेज नहीं है। तो ये प्रोफेशन में आता है। तो प्रोफेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल चाहिए और आपके पास एक डिग्री चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मल क्वालिफिकेशन किसमें चाहिए, बी, प्रोफेशन चाहिए। नेक्स्ट में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन रिलेट्स टू मेडिसिन प्रोफेशन। तो मेडिसिन प्रोफेशन के लिए कौन सा एसोसिएशन है, बार काउंसिल ये एडवोकेट के लिए, ICAI ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये मेडिसिन के लिए। तो इसलिए इसका आंसर है सी। तो ये था 18 MCQ का क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन।